सभी साथियों को अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद घाट रसूलाबाद प्रयागराज से आपको मैं कुछ दिखाना और समझाना चाहता हूं। हमारे साथ यहाँ के संत तीर्थराज जी हैं। तीर्थराज प्रयागराज में एक तीर्थराज संत भी हैं। आप इन सब से मुखातिब होइए। फिलहाल मैं यहाँ से कुछ चीजें आपको फिर समझाना चाहूंगा। अब मैं इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ। सामने का बेल्ट आप देख रहे होंगे। सामने का बेल्ट माँ गंगा के विस्तार का बेल्ट है। माँ गंगा जब भी प्रवाह बढ़ता है तो अपने बाएं तरफ विस्तार करती हैं। ये आज से नहीं, हमेशा से है। और दाहिनी हिस्सा हमेशा से माँ गंगा का ऊंचा था। परिणाम स्वरूप शहरों का विकास ज्यादातर दाहिने हिस्से पर ही हुआ है। फिलहाल अभी माँ गंगा के विस्तार के लिए बहुत जगह खाली है। अभी देखा जाए तो जो बड़ी बिल्डिंगें आपको दिख रही है वो फाफा मऊ कहा जाता है। वहां तक लगभग माँ गंगा का विस्तार होता है। तो अभी माँ गंगा अगर इसमें जल प्रवाह बढ़ता है तो पहला विस्तार का क्षेत्र ओ माना जाता है। जब उधर का विस्तार रुक जाता है तब जाकर माँ गंगा इन सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करती है। तो ऐसे में पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई भी बाढ़ का दृश्य अभी नहीं है, लेकिन हाँ 11 लाख क्यूसेक पानी प्रयागराज की तरफ आ रहा है। तो आगे क्या स्थिति होगी, क्योंकि रौद्र रूप तो यूट्यूबर अभी बताने लगे हैं। तो भैया 11 लाख क्यूसेक पानी आने के बाद आप क्या बताओगे कि प्रयागराज डूबने लगा है। तो कुल मिला के ऐसे यूट्यूबर हमारे यहाँ, मैंने बार बार कहा, एक कहावत थी गांधी जी के जमाने में, 2 पैसा का टोपी दे के झाड़े रा मांगुआ। उस जमाने में गांधी टोपी जो लगा लेता था वो नेता बन जाता था। ठीक वैसे ही आज जिसके हाथ में मोबाइल आ जाए और थोड़ा बोलना जान जाए वो यूट्यूबर और पत्रकार बन जाता है, लेकिन उसे कोई अनुमान या अनुभव नहीं होता वो क्या बोल रहा है। फिलहाल मैं आपको लगभग 10 साल का वीडियोज आज आपको मेरे सोशल साइट्स पे मिल जाएंगे जो माँ गंगा के 10 साल के बाढ़ को दिखाएंगे, जिसे आप बाढ़ कहते हैं। तो आप जरा अनुमान लगाइएगा कि बाढ़ किसे कहते हैं। शायद ये बिल्डिंग आधी डूब जाती है। ये सारे आपको दिखाई भी नहीं देंगे जितने भी आपको ये चेंजिंग रूम दिखाई दे रहे हैं। तब जाके हम लोग कहते हैं गंगा माई का पेटा भरा, और माई के पेट भरा और लड़कियां परेशान है। तो अबे तो माई के पेट भी नहीं भरा, हनुमान जी का स्नान भी नहीं हुआ, तो हम कैसे मान लें कि प्रयागराज में माँ गंगा का पेटा भर गया और खुशहाली आ गई। फिलहाल ये वही घाट है, तीर्थराज जी आप आ जाइए, वही घाट है जहां 1 महीने पहले कोई स्नान तो दूर माँ गंगा को देखने को भी नहीं पाता था। इस जगह पर सिर्फ नाले बहते थे, और वो भी एक नदी के रूप में। ऐसा लगता था कोई एक धारा पूरी बह रही है माँ गंगा की, और गंगा जी का छोर तो हमें ढूंढने से भी नहीं मिलता था, एक किनारे कहीं बहता था। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि तीर्थराज जी इसी घाट के हैं। आप इसी घाट पे संत हैं और यहाँ के सब कुछ उजागर करते हैं। तीर्थराज जी, हम आप 1 महीने पहले यहाँ पर थे तो क्या दृश्य था। आज माँ गंगा का विस्तार हो रहा है तो क्या दृश्य है। शहर में जल भराव हो रहा है तो माँ गंगा को उसका दोषी माना जा रहा है। तीसरा, लोग कह रहे हैं कि माँ गंगा का रौद्र रूप आ गया है। तो आपका अनुभव क्या कहता है अभी तक का? नहीं, अभी रौद्र रूप तो माँ गंगा ने नहीं लिया है, किंतु बाढ़ आ रहा है और बाढ़ के साथ साथ वर्षा का सारा जल, शहर में जो सारा जल एकत्र हो रहा है, उस जल को गंगा और यमुना जी में जब डाल दिया जाएगा तो गंगा और यमुना जी थोड़ा सा बढ़ोतरी तो होगा ही जल में। तो पूरे शहर का पानी पूर्णतः गंगा जी और यमुना जी में जाएगा तो जल बढ़ेगा ही, और वर्षा का भी जल आ रहा है तो बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन अभी माने रौद्र रूप नहीं लिया है। आपके इस घाट पे स्नान कई महीनों तक बंद हो गया था, अब लोग कर रहे हैं? हाँ, अब कर रहे हैं, लेकिन 3-4 महीने तक स्नान बंद हो गया था। लोगों को जाना पड़ता था 200-300 मीटर आगे, नाले को क्रॉस करके 20-30 फीट का नाला बह रहा था इसी घाट पे। तो जो मैंने आपसे बातें बताई कि यहाँ पर बहुत बुरा दृश्य था साथियों, क्योंकि ये शमशान घाट है और शमशान घाट पर आने वाले लोग बाद में स्नान भी करते हैं और तब जाके घर जाते हैं। लेकिन आपको सच बताऊं तो यहाँ पर अस्थि विसर्जन के लिए भी जल नहीं था, और यहाँ पर स्नान तो दूर की बात है। लोग नाव से माँ गंगा को ढूंढते हुए दूसरे छोर पे जाते थे, तब जाके अस्थि विसर्जन करते थे। तो आज माँ गंगा ने थोड़ा सा प्रवाह लिया है और भक्तों को थोड़ा सा आनंद आया है, भक्त यहाँ स्नान कर रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे यूट्यूबर भाई कह रहे हैं गंगा जी में बाढ़ आ गई है। तो अगर गंगा जी में इससे बाढ़ का जाएगा तो ये राष्ट्र नदी का अपमान है, क्योंकि जो राष्ट्र नदी पूरे साल प्यासी रहती है, पतली दुबली काया में बहती है, अगर वो इस मौसम में भी अपना पेट न भर पाई तो हम सब
ये मानेंगी कि हम सब लोग माँ के सपूत नहीं कपूत हैं, जो उनके बारे में अच्छी राय नहीं रखते। फिलहाल मेरा ये दिखाने का यही आशय था। ये जितनी मंदिरें हैं सारी मंदिरों पर पानी आ जाता है। आपको मैं बता दूं, वो जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ तक पानी पहुँच जाता है। तो आप कल्पना करिए कि जब वहाँ पानी पहुँचेगा तो हमारे यूट्यूबर क्या नाम देंगे, जब अभी कह रहे हैं कि ये रौद्र रूप है। तो बाकी जो शहर में जल भराव हो रहा है उसका एक कारण है कि नालों का बैक हो जाना। नालों को भूमिगत करके इतना नीचे डाल दिया गया है कि माँ गंगा में थोड़ा सा जल प्रवाह बढ़ा तो नालों से ऊपर माँ गंगा का जल आ गया और उससे आने वाला जो पानी है वो गंगा जी में न जाकर सीधे शहरों में रुकता है और यही होता है जल भराव का कारण। सभी को हर हर गंगे, जय जय गंगे।